शायद इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी संजीदा गुफ्तगू से हटकर या इस पर बात करने से गुरेज जिन लोगों को करना चाहिए वो इसके बावजूद कर रहे हैं। मुद्दा तो सियासी नहीं था मगर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर बात करेंगे। पिछले 72 से 80 घंटों के दौरान बैक टू बैक कुछ बड़े ऑपरेशंस हुए हैं। इस वक्त भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, थोड़ी देर में वो डिटेल्स रखेंगे, लेकिन सारा खदोखाल पेश करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वजूहात क्या है। वादी कश्मीर में अगरचे हमलों में या एनकाउंटर्स में मिलिटेंसी से मुतल्लिक जो वारदातें थी उनमें कमी देखी गई, लेकिन जम्मू सूबा इस वक्त क्यों एक बार फिर से तनकीद बनाया जा रहा, जम्मू सूबे को लेकर इंतजामिया क्यों तनकीद का निशाना बन रही है और जम्मू सूबे को टारगेट भी किया जा रहा है। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमानों के पास थोड़ी देर में चलेंगे, मगर उससे पहले 5 बड़ी खबरें आपके सामने रख दें टॉप 5 में। और ये वो 5 खबरें हैं जिन पर सबसे ज्यादा आप नजर रखते हैं हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। पहली खबर टॉप 5 में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून को जब बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया जाएगा तो एक तकरीब में शिरकत के लिए वादी कश्मीर का दौरा करेंगे। और सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि 21 जून को झील डल के किनारे वाक़े शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर या SKICC में योगा प्रोग्राम मुनक़िद होगा और तवक्को की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर पहुँचेंगे। 10वें बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीबात जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह होनी है। और बताया जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी में जो सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के अंदर SKICC में होगी। इस तकरीब में कई खिलाड़ी जो मुख्तलिफ फील्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो पहुंचेंगे और मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ लेना और उसके बाद ओहदा संभालना और सीधा जम्मू कश्मीर आना, ये बड़ी बात होगी। इंतजामात करना, इंतजामी सतह पर जो इकदामात किए जाने थे वो शुरू कर दिए गए हैं। इस तरह की जो है वो इस वक्त इतलात वादी कश्मीर से भी और सरकारी ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 10वां इंटरनेशनल योगा डे एक तरह से तवज्जो का मरकज़ उस दिन श्रीनगर बना होगा। और आप सबको याद है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है और मुनासबत से तकरीबात होंगी। तो वज़ीर-ए-आज़म 21 तारीख को वादी कश्मीर आ सकते हैं। इससे पहले 20 जनवरी जम्मू और उससे पहले 7 मार्च को आपको याद होगा श्रीनगर के अंदर अवामी जलसे से उन्होंने खिताब किया था। दूसरी खबर आपके सामने बात उन अकीदतमंदों की जो आपसे कुछ देर बाद वादी कश्मीर पहुंच जाएंगे, यानी जो लोग माता खीर भवानी के मेले के लिए जा रहे हैं। मेले का आगाज ऑफिशियली हो चुका है और बेशतर कश्मीरी पंडित जो जम्मू से रवानगी से पहले काफी पुरजोश नजर आए। खबर है कि दिल्ली से भी कई लोग जो इस वक्त सफर में हैं कश्मीर पहुंचेंगे। कश्मीरी पंडित ये तमाम सख्त सिक्योरिटी के बीच मेला खीर भवानी में हिस्सा लेने के लिए कश्मीर अब से कुछ देर पहले पहुंच गए हैं। जो जम्मू से रवाना आज सुबह हुए थे। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवनी और मुमताज पंडित लीडरान ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर जम्मू से रवाना किया। और कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, वस्ती कश्मीर के श्रीनगर और गांदरबल या तुलमुला, जहां पर इन यात्रियों को जाना है या पहुंचना है, जो उनकी आखिरी मंजिल है, उस इलाके से पहले ही पुरतपाक इस्तकबाल मकामी आबादी की जानिब से किया गया। 176 गाड़ियों में ये तमाम लोग जो है वो यात्री भजन गाते हुए निकले और किसी किस्म का कोई खौफ या डर ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ सख्त इंतजामात पहले से ही इंतजामिया ने किए थे। तो 80,000 के करीब मेले में लोग शिरकत करेंगे, इस तरह की इस बार एक्सपेक्टेशन है। तीसरी खबर कटरा से, जहां पर रियासी इंतजामिया की जानिब से भी कल इन्फॉर्म किया गया था और अब श्राइन बोर्ड की जानिब से भी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू की जा रही हैं। 18 जून 2024 से यात्रा तो ऑलरेडी चल रही है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अकीदतमंद जा रहे हैं। इस दौरान रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और एक बड़ा कदम श्राइन बोर्ड की जानिब से उठाया गया है ताकि यात्रा को मुनज़्ज़म और आसान बनाया जाए, अकीदतमंदों को बेहतर सहूलियात मिले। और ये उन कोशिशों का तसलसल है जिसके तहत बेहतर सहूलियात बहाल रखने की कोशिश है। तो अब जम्मू से भवन तक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो जाएगी 18 तारीख से। तरजीह बुनियादों पर तमाम लोगों को और 35,000 फी मुसाफिर और दूसरा 60,000 रुपये फी मुसाफिर के हिसाब से किराए की बात कही गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें जम्मू से भवन तक बराह रास्त बुकिंग का सिलसिला या फिर उसके बाद आप परवाज के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो ऑफिशियली शुरू कर दिया जाएगा 18 जून को। चौथी खबर आपके सामने, जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर वादी में एक बार फिर से गर्मी की सख्त किस्म की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इस बीच मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। तस्वीरें जंगलात, ये वो जंगलात हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, बालाकोट नाड़ का, जहां पर आग से मुकम्मल तौर पर तबाही, तकरीबन 55 से 60% के आसपास जंगलात का एक वसी हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल चुका है। इस होलनाक वारदात का एक और जो अफसोसनाक पॉइंट है वो ये कि जंगली जानवर और परिंदे
बड़ी तादाद में मारे गए हैं और तबाहकुन सूरत हाल से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन शायद काबू पाना इंतहाई मुश्किल है। एक तरफ जंगलात, एक तरफ नीचे बस्ती, और जितनी ये आग फैलती चली जा रही है उतने चैलेंजेस इंतजामिया के सामने। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब दर्जा हरारत एक बार फिर से बढ़ रहा है। पिछले दिनों कुछ एक हद तक गर्मी से राहत मिली थी बारिश से, लेकिन इस तरह की आग पर जो मुसलसल फैलती जा रही है, काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। पांचवी खबर महकमा सेहत के हवाले से, क्योंकि महकमा सेहत और तिब्बी तालीम ने यूनियन टेरिटरी के तमाम अजला में शोबा सेहत को दरपेश मुश्किलात और तिब्बी निगहदाश्त को बेहतर बनाने के लिए जिले सतह की कमेटियां तश्कील दी हैं और हर जिले में एक नोडल अफसर को तैनात किया गया है। महकमा सेहत और तिब्बी तालीम की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसके मुताबिक हर शोबा सेहत पर नजर रखने के लिए और दरपेश मुश्किलात को दूर करेंगे। तिब्बी निगहदाश्त की बेहतरी या जो हेल्थ केयर की हम बात करते हैं और मुख्तलिफ शोबाजात के दरमियान बेहतर हम आहंगी हो, कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए नोडल अफसरान और सुपरवाइजर्स की तैनाती अमल में लाई गई है। जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए बनाई गई कमेटी जिसके सरबराह सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर स्कीम्स डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह होंगे, और जम्मू के अंदर जो कमेटी है इसमें स्पेशल सेक्रेटरी अमरजीत सिंह और डिप्टी सेक्रेटरी जावेद इकबाल राथर जो बतौर मेंबर हैं। श्रीनगर के लिए बनाई गई कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी चांद किशोर शर्मा, डिप्टी सेक्रेटरी अताउल मोमिन, बारामूला, पुंछ, राजौरी और रियासी की कमेटियों की सरबराही स्पेशल सेक्रेटरी अमरजीत करेंगे। और ये तमाम कमेटियां पुलवामा, शोपियां, बांडीपुरा, गांदरबल, दीगर अजला के लिए भी इसी तरीके से काम करेंगी। मकसद एक ही है कि हेल्थ केयर बेहतर हो सके, लोगों को कम से कम बेहतर तिब्बी सहूलियात मिल सके, इस बात को यकीनी बनाया जाए। ये वो 5 खबरें थी जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखी हैं। यहां से अब आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे। मैंने जैसे आगाज में कहा कि आज सियासी मामले पर गुफ्तगू कम होगी, लेकिन ये वो मामला है जो सलामती से जुड़ा है, मगर इसके बावजूद सियासत हो रही है और हो भी क्यों ना। खबर शुरुआत इससे हम करेंगे। जम्मू सूबे के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाके लगाए गए हैं, चेकिंग हो रही है काफी तेजी के साथ, क्योंकि पिछले 72 से 80 घंटों के दौरान 3 मिलिटेंट हमले हुए हैं, रियासी, कठुआ, डोडा। अब इसके बाद राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, रामबन तक तलाशी कार्रवाइयां चली हैं। जम्मू के मजाफाती इलाकों में भी ऑपरेशन चल रहे हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस सारी सूरत हाल पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर एक साथ ये ऑपरेशन चल रहे हैं और बैक टू बैक उसके बाद इस पर रद्द अमल आए। ये एनकाउंटर की तस्वीर आपके सामने जहां पर 2 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ये एनकाउंटर खत्म हुआ, लेकिन सर्च ऑपरेशन यहां खत्म नहीं हुआ है। कठुआ के हीरानगर इलाके में जहां पर इस सोहाल गांव के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश आज सुबह हुई और आईजीपी की गाड़ी पर भी, माफ कीजिएगा, डीआईजी की गाड़ी पर भी हमला हुआ। दूसरी तस्वीर जहां पर आपके सामने बदरवा, यहां पर भी 5 फौजी जवान और 1 एसपीओ जो जख्मी हुआ है। इस तरह की सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग का सिलसिला तेज किया गया है और अपोजिशन इस सारी सिचुएशन पर सवाल उठा रहा है। इसके अलावा अलग अलग मकामात की ऐसी ही लगभग आपको तस्वीरें मिलेंगी जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़ी करीबी कोऑर्डिनेशन या तालमेल बिठाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जहां सुबह जम्मू कश्मीर से सवालात पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए थे, वहीं दूसरी जानिब राहुल गांधी की जानिब से भी ट्वीट किया गया और राहुल गांधी लिखते हैं कि बधाई के जो संदेश हैं इस देने में व्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त खतरनाक सूरत हाल बनी है, पिछले 72 से 80 घंटों के दौरान हमले हुए हैं, उस पर शायद वो चीखें सुनाई नहीं देती जहां पर लोगों की जानें गई हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं, ये समझ से परे है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं का जिक्र किया, उनके परिवार वालों की शायद चीखें प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देती। और आखिर में लिखते हैं कि देश जवाब मांग रहा है, आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते। ये एक बात जो दिल्ली से ट्वीट होता है या एक्स पर पोस्ट आती है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी लगभग इसी तरह के तासुरात का इजहार किया और कहा कि रियासी, कठुआ और डोडा में जो बैक टू बैक 72 से 75 घंटों में हमले हुए, इस दौरान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह की वारदातों के बाद खौफ व हिरास की लहर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर लीड कर रहे हैं, और केंद्र सरकार या मरकजी हुकूमत इस पर फेल हुई है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक। और इतना ही नहीं, लास्ट में लिखते हैं कि पुराना जम्मू कश्मीर इससे कहीं बेहतर था, जो आज आप कह रहे हैं हमें इसकी कतई जरूरत नहीं। ये सारी बातें कही जा रही हैं, मगर यहां पर आपको जरा पॉलिटिकल रिएक्शंस की तरफ भी लिए चलेंगे और अलग अलग तरह की बातें कही गई। कुछ लोग जिनमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे जो यहां तक कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी फिर अपने वो जो पुराना मौक़िफ़ था उसकी भी तायीद करते हुए नजर आए कि इस सारी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए और अमनो अमान जम्मू कश्मीर में हो, इस पर फौरी तौर ये होना चाहिए
कि बातचीत भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो। बीजेपी की तरफ से पलटवार इस सूरत हाल पर किया गया। साथ साथ पीडीपी की जानिब से भी जम्मू सूबे को इग्नोर करने का इल्जाम हुकूमत पर लगाया, इंतजामिया पर लगाया। कहा कि पहले बाकी मामलात पर पीछे जम्मू रहा, अब सिक्योरिटी के एतबार से कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। पलटवार बीजेपी की जानिब से भी हुआ और क्या इकदाम उठाए जाएंगे, इस चीज की तरफ भी बयानात के जरिए इशारा किया गया। जो रिएक्शंस इस पर आए हैं पहले वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि फॉर्मर डीजीपी की जानिब से भी सरहद पार से जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाया गया और कैसे सूरत हाल ठीक हो सकती है, इसके लिए भी मशवरे अलग अलग और अपने अपने हिसाब से देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। I have always told you, terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue and we have to face it. Tragedy is innocent people are killed. देखा कि किस तरह से रजौरी पुंछ को पिछले 1-1.5 साल में टारगेट किया जा रहा है और वहाँ किस तरह से हालात को खराब करने की कोशिश की जाए। उसी ग्रुप ने जो यात्रियों की बस थी 2 दिन पहले उस पर हमला किया था। रियासी डिस्ट्रिक्ट में शिवखोड़ी के पैसेंजर्स थे। तो इसमें ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जम्मू रीजन को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना चाहता है जब से उसको कश्मीर में नाकामयाबी मिली है। बहुत जल्द इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन रियासी में, कठुआ में और डोडा में शुरू किया है। वक्त आया है जब जम्मू के नौकरियां, जम्मू की ज़मीन, जम्मू के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, लेकिन आज जम्मू की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ये सारे अटैक जो पिछले 72 घंटे में हुए हैं, जो रियासी, कठुआ और डोडा में हुए हैं, ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एकदम से उठे और मिलिटेंट्स और 3 जगह पे जाकर अटैक किया। यहाँ पर दिखता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली इग्नोरेंट है जम्मू के बारे में और उनके लिए उनको जम्मू से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पाकिस्तान आतंक का मसीहा है, पूरा विश्व उसको इस चीज़ के लिए नकारता है, तो ये हमेशा से उनके साथ बात करने की। पाकिस्तान को ठीक करने का तरीका है, भारत सरकार भी जानती है, हमारे सुरक्षा एजेंसी जानते हैं, सुरक्षा बल जानते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटनाएं सीरियसनेस जो गवर्नमेंट की है वो मैं नहीं समझता कि कहीं दिख रही है। अगर गवर्नमेंट को कहीं समझ नहीं आ रही है तो इन्होंने इमीडिएट मीटिंग बुलानी चाहिए थी। कठुआ कहीं प्रोविंस में लोगों की राय लेनी चाहिए और कैसे हमें इसको ख़त्म करना है और लोगों से क्या मदद चाहिए, ये उस तरीके की बात करें। ऐसे नहीं चलेगा कि आप लोग इस तरीके से नॉनसेंस तरीके से, आपको एक अटैक हुआ, वहाँ सीरियस नहीं हुए। आपका ये कठुआ एरिया कब इलेक्शन के दिनों ये सारा कुछ हो चुका था। चलिए, ये तो जम्मू कश्मीर से रिएक्शन आए, लेकिन इस सिचुएशन पर दिल्ली से कोई कमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा की तरफ से भी सवाल उठाए गए। बीजेपी ने भी उस पर जवाब दिया कि सारी सूरत हाल को ठीक करने के लिए जरूर सरहद के पार या इस तरफ कार्रवाई करनी पड़े, सिक्योरिटी फोर्सेस डटकर मुकाबला कर रही हैं और जारी रखी जाएगी। लेकिन कांग्रेस क्या सवाल पूछ रही थी वज़ीर आज़म से और हुकूमत से, जरा पहले वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, जिस दिन इस देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में, उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। उसमें कुछ बच्चे भी थे। वो नज़ारे देखकर हम सबका, आप सबका दिल दहला होगा। उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने, सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में,
उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है इसमें? जो पीर पंजाल रेंज है, पुंछ और राजौरी सेक्टर है, यहां ये आतंकवादियों का आतंक। चलिए, ये तो सियासी मामला, इसको बनाने की कोशिश हो रही है, ये सवालात उठते रहेंगे और इस तरह की बातें की जाती रही, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे इस सिचुएशन से शहरियों को बाहर निकाला जाए, या उनके जहन में अगर कहीं डर है, खौफ है, तनाव है, उससे कैसे बाहर निकलने की जरूरत है, और हासिल क्या करने की कोशिश ऐसी सिचुएशन पैदा करके की जा रही है? इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त ज्वाइन किए हैं। एसएस पठानिया साहब हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, जम्मू से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम आपको इस प्रोग्राम में कहेंगे। रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर साहब भी हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वेलकम आपको भी कहेंगे। मैं शुरुआत अनिल जी आपसे कहूंगा कि सब चीज़ें समझ में आती हैं, खून खराबा काफ़ी हो रहा है। कभी पहले हम देख रहे थे कि कश्मीर प्रोविंस के अंदर, अब जम्मू के अंदर, लेकिन जहां हम देखते ये भी थे कि पहले ये कहा जाता था किसी वर्दी वाले को मत बख्शो, कहीं पर भी देखते थे टारगेट कर दिया जाता था, लेकिन अब सिचुएशन जरा उल्टी नजर आ रही है। और मैं फॉर्मर डीजीपी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक बार हम अगर कहीं भी दौरा करने जाते थे 90s में या 2005 2006 तक, तो अलग अलग एरियाज के अंदर कहीं से भी गोली चल जाती थी, सीधा अफसर को टारगेट किया जाता था। आज चुन चुनकर सिविलियंस को इस तरीके से टारगेट करना, क्या इसके पीछे रणनीति, क्या हिकमत अमली आपकी समझ में हो सकती है, जो सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त खास तौर से जम्मू प्रोविंस के अंदर देखने को मिल रही है? जी अनिल जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। यही सवाल पठानिया साहब आपने अगर सुना हो तो जरा जवाब दे दीजिएगा। Am I audible, sir? आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आ रही है। हेलो, ओके। देखिए सर, अभी हुआ क्या है कि जैसे अभी आपने कवर किया था कि 60 घंटे या 72 घंटे में 3 इंसिडेंट यहाँ पे हुई, रियासी के अंदर, भद्रवाह के अंदर और शिवखोरी से जो पिलग्रिम्स वापस आ रहे थे, निंदनीय है। लेकिन सवाल ये है कि इस समय जो आईएसआई की जो स्ट्रेटजी है वो ये थी कि तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो मिलिटेंसी का एपिसेंटर था, दैट वाज लिमिटेड टिल कश्मीर ओनली। उसके बाद उन्होंने पुंछ राजौरी को एक्टिवेट किया और आपने देखा होगा कि वहाँ पे 32 सोल्जर्स की शहादत हुई है और उसके बाद काफी सिविलियन जो है उनकी भी फैटल कैजुअलिटी हुई। उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन थे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि या तो इन दोनों एरिया के ऊपर ही कंसर्न करें या हम इसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने वो किया। उन्होंने एक साथ ही आपकी रियासी, कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट 3 दिन के अंदर उन्होंने यहाँ पे इंसिडेंट की। जहां तक हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि 2 मिलिटेंट जो है वो हीरानगर में मारे गए हैं, बाकियों का कोई पता नहीं। अभी सवाल ये है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है? जी, क्या हम अपनी पीठ थपथपाते रहें, पाकिस्तान को कंडेम्ड करते रहें, हम ये सोचें कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी? वो नहीं होगा। पिछली 2 सर्जिकल स्ट्राइक से हमने क्या हासिल किया? क्या ये चीजें रुक गई हैं? मेरे हिसाब से 3 चीजें करने की जरूरत है तो प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट को करनी चाहिए। नंबर 1, कंप्लीट सीलिंग ऑफ एलओसी एंड आईबी, क्योंकि जो हीरानगर के अंदर जो अटैक हुआ है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन आईबी के थ्रू हुआ है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि वी हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस ग्रिड कंबाइनिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। इन दोनों चीजों के लिए अगर एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत है in terms of manpower, money or technology, that must be given and we have to take this very very seriously. Otherwise आप देखेंगे कि अगली इंसिडेंट जो है वो सांबा में होगी, फिर रामबन में होगी और पूरे का पूरा रीजन जो है वो जलता रहेगा। उसके बाद जो तीसरी चीज हमें करनी है वो ये है कि हम ये लोकल सपोर्ट के बिना, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये चीजें नहीं हो सकती। माओ जेडोंग ने कहा था कि इंसर्जेंट इज लाइक ए फिश who floats in the water comprising of people, and the day you separate fish from the water, fish will die. लोकल सपोर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो स्लीपर सेल में लोग बैठे हुए हैं, सिंपैथाइजर हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं,
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? क्या हमने ऐसे लॉ बनाए हैं कि जिससे जो लोग इन चीजों में मुलविस पाए जाएं उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए? और चौथी जो चीज है, वी हैव टू डू द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एरिया डोमिनेशन। वीडीसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपकी इंटेलिजेंस को इंप्रूव होना पड़ेगा, एंड वी मस्ट नॉट बी फाउंड शॉर्ट ऑफ एनी मेजर्स टू बी टेकन इफ वी वांट टू सेव द सिचुएशन। पाकिस्तान की कहना जी टेररिस्ट नेशन है या वो कर रहे हो, वी हैव टू सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। बिल्कुल पठानिया साहब, पिछले मुझे जहां तक याद है अक्टूबर 2021 में एक बड़ा ऑपरेशन चला भाटा दूड़िया के आसपास, जहां 33 दिनों के अंदर हमने 9 जवानों की शहादतें देखी। तब से सबसे ज्यादा कार्रवाइयां जम्मू प्रोविंस के अंदर होने लगी। इन 4 बरसों में तकरीबन 32 के आसपास, जो हमारे पास डेटा अगर इसको एनालाइज करें तो 32 के आसपास जवानों ने कुर्बानियां दी। लेकिन राजौरी पुंछ से हमने कार्रवाइयां शुरू की, फिर राजौरी तक बात आई, उधमपुर, डुड्डू, बसंतगढ़ तक, फिर भद्रवाह और डोडा, और आज कठुआ की बारी, हीरानगर तक बात पहुंच गई। हमने हासिल क्या किया इन कार्रवाइयों से? मैं वही बता रहा हूं ना कि हमने क्या किया है कि हमने अपने आप को पाकिस्तान की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया है कि जब उनका मन करे वो अटैक करें, और जिस दिन उनका मन नहीं करता है और बीच में थोड़ी सी लल आ जाती है, हम अपनी पीठ थपथपाते रहें कि वी आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। यहां पर मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। देखिए, कश्मीर के बारे में जब बात होती थी तो अलग अलग विचारधाराएं थी। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बोलते थे, कुछ लोग इसको मिलिट्री प्रॉब्लम बोलते थे, बटे हुए थे खेमे। अभी जो इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, दैट मीन दिस इज मोर ऑफ ए मिलिट्री प्रॉब्लम नाउ विदाउट सेइंग एनीथिंग अबाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस समय हमारे पास अरुणाचल और लद्दाख जो 2 सेंसिटिव स्टेट्स हैं, उनके अंदर जो गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो आर्मी के हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूं, अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि आप एक रिटायर्ड आर्मी जनरल को जो इसमें एक्सपर्ट है उसको यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लाएं। 2, एक कश्मीर रीजन में और एक जम्मू रीजन में 2 मिलिट्री एडवाइजर बनाएं, और दे शुड ओनली बी रिपोर्टिंग टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंड देन वो जो यूनिफाइड कमांड हमारे पास बनी हुई है, कभी मैं उसके बारे में सुनता ही नहीं को उनकी कब क्या मीटिंग हुई, क्या उन्होंने डिसीजन लिए। सो वी आर इन ए वेरी डिफंक्ट मोड and we must learn to value the lives of our citizens। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हम एक पॉइंट पे चूक रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब कभी रिकवरीज होती हैं, जब कभी ये आतंकी मारे जाते हैं, आज जिस तरीके से हुआ रिकवरीज काफी हुई, 1 लाख कैश पकड़ा गया, वो भी इंडियन करेंसी, और हथियार जो चाइना या अमेरिका यूज कर रहा है। तो हम सिर्फ नजर पाकिस्तान पे बनाए हुए हैं क्योंकि वो हमारा करीबी पड़ोसी है और डिस्टर्ब सारी सिचुएशन को कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ हो, इंक्लूडिंग चाइना, और उसके आसपास कोई और ताकत हो सकती है। ये हथियार जम्मू कश्मीर तक पहुंचना, ये तो थोड़ा सा और हैरान करने वाली चीज है। देखिए, जहां तक चाइना का हिसाब है, वो पाकिस्तान को टेररिज्म में सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। ना वो सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म फैलाने में, उनकी वो आर्थिक मदद भी कर रहा है, वेपन भी दे रहा है, ग्रेनेड भी दे रहा है, सारा असला भी दे रहा है। जहां तक ये M4 राइफल की बात करते हैं, जब US से अफगानिस्तान से गया था तो बहुत वेपन छोड़ के गया हुआ है। सवाल ये नहीं कि हम रिकवरी कितनी कर रहे हैं, सवाल ये है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पे हमारे जो नागरिक हैं उनकी जीवन की सुरक्षा हो सके। अब 1 लाख रुपया 4 वेपन पकड़ लेंगे, उससे क्या होगा? दोबारा वो लोग आएंगे। तो एक रेडिकल अप्रोच चाहिए इस समय, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए, और इसके लिए एक सेल बनाने की जरूरत है। अभी आप देखिए, इतनी सेंसिटिव स्टेट के अंदर इस समय गवर्नर साहब के पास कितने एडवाइजर हैं? इज देयर ए पर्सन हु इज ए मिलिट्री एडवाइजर? नहीं है। और एक सिविलियन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाता है, एंड ही हैज टू टैकल दिस काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम, बिकॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिर्फ ये सिक्योरिटी नहीं देखनी है, उन्होंने तो और भी बहुत गवर्नेंस देखनी है ना। तो ये कमियों को तब तक रियलाइज नहीं किया जाएगा जब हम लोग ट्रुथफुल इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे और उसके बाद उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चीजें पुनरावृत्ति ना हो। और पाकिस्तान, ये मान के चलिए आप, पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। मैं उसी पर आ रहा था, मैं जरा इस पर आपका, चूंकि आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, बेहतर तरीके से और बहुत बारीकी से बात रख रहे हैं, बातचीत वाला जो पॉइंट है, अगर पॉसिबल तो पहला है ही नहीं कि चूंकि भारत सरकार इस पर क्लियर स्टैंड उसका रहा है
कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, मगर अगर कहीं बातचीत का कोई पॉइंट बनता भी है तो किसके साथ? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, फिर उसके बाद ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो पाकिस्तान के अंदर उनके लिए अपना एक मसला बना हुआ है। तो बातचीत किसके और किस रिप्रेजेंटेशन किसको दें, फौज या सिविल गवर्नमेंट? ये भी एक बड़ा सवाल शायद भारत के सामने। देखिए, मैं आपसे फुली एग्री करता हूं कि टेररिज्म एंड टॉक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था 2014 में कि दे कैन नॉट गो टुगेदर, बट देन वी हैव टू हैव ए फ्लेक्सिबल अप्रोच बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन व्हिच इज ऑब्टेनिंग। अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये सोच के चलते हैं कि वो गवर्नमेंट वहां जो है वो डिसीजन ले रही है, ये ले सकती है, वो गलत है। ये सारे डिसीजन जो हैं ये आईएसआई रिकमेंडेशन के ऊपर आर्मी लेती है। दोज डिसीजन आर कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन रिकमेंडेशन को ठुकरा सके। मान लीजिए कल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती जो है आगे बढ़ना शुरू करती है जी, उसमें आर्मी और आईएसआई की जो रेलिवेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो आने वाले लंबे समय के अंदर मेरे को कहीं दूर दूर तक ये नहीं दिखता है कि आर्मी विल लेट गवर्नमेंट फंक्शन। आपने देखा होगा अभी जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे इनके पाकिस्तान के जी, वो तो चाहते थे कि हमारे रिश्तों में सुधार हो, इमरान खान को छोड़ के। इमरान खान भी चाहता था, लेकिन पाकिस्तान में इतना उलझा हुआ देश है कि उनको ये समझ नहीं आता, और उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका फायदा आईएसआई और आर्मी उठा रहे हैं। दे आर द किंग मेकर्स। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं ये बातचीत करिए, यही सोल्यूशन है, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, आई टोटली डिसएग्री। ये पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, उनको कुछ समझ ही नहीं होती है। उन्होंने अपने आप को न्यूज में बनाए रखना है, एक मैसेज देना है। भाई बातचीत कोई खराब बात नहीं है, लेकिन किसके साथ की जाए? व्हेन यू नो द आउटकम, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, तो भारत को अपने स्टैंड को किस लिए बदलना चाहिए? एंड आई सपोर्ट दिस स्टैंड ऑफ इंडिया। दे शुड बी no talk as long the terrorism is on. There should be no talk with the Pakistan, and there are other means of tackling the Pakistan by using international community, declaring it as a terrorist state. लोग आस्ते आस्ते तो इसका संज्ञान ले रहे हैं और उनके ऊपर सैंक्शन लगाए जाए ताकि उनको कुछ अकल आए। और उस जिस दिन अपराइजिंग होगी पाकिस्तान के अंदर और गवर्नमेंट जो है आर्मी का दखल कर देगी, तो उसके बाद आप देखिए एक अच्छे दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया एसएस पठानिया साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कोशिश की जा सकती है। लेकिन एक बड़ा बयान जो कि पुलिस सरबराह की तरफ से आया है, इस बीच आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर मौजूदा सूरत हाल काफी खराब मुख्तलिफ अजला में है, पुलिस सरबराह आर स्वयं का बड़ा बयान, दुश्मन की नजर जम्मू खित्ते पर है, जहां पर पूरे जम्मू सूबे के अंदर उनके मुताबिक डाइवर्स पॉपुलेशन है, लेकिन इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तमाम इलाकों में मजबूती से काम जारी है, दुश्मन को उसकी उसकी जबान में जवाब दिया जाएगा। पुलिस सरबराह जो खबरसार इदारे के साथ बात कर रहे थे, और उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की टैक्टिक्स पर्टिकुलरली जम्मू सूबे के अंदर इसलिए अपनाई जा रही क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटीज हैं वो मिलजुल कर रहती हैं, और इस इलाके के अंदर भी नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है उसके पीछे डिस्टर्ब करने का पहला तरीकाकार यह है कि यात्रा को या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाए। वाज़ेह हिकमत अमली अगर सरहद पार से है तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पुलिस सरबराह को जरा सुनिएगा। Situation in Jammu is certainly a different challenge and a different cup of tea. Jammu is almost twice the size of the Kashmir Valley, and actually comprises Chenab Valley, the Tawi Baul, the Uj and the Ravi. So it's a very vast area, and the Sub-Pir Panjal area is extremely mountainous with nothing called a valley floor, flat and connected by good road network. So this is a very different challenge, and obviously the strategy of the tactics of the enemy is now very clear, which is to essentially communalize the situation, because it is well known that the Jammu side has a composite population, and
So the idea is to ratchet the inter-community relationship. So both keeping in mind the terrain, the requirement of the law and order and the security forces to maintain the communal amity and a sense of security and safety. We have had recently a series of meetings, one under the chairmanship of none other than the Honorable LG, where all security forces and security partners participated, and we resolved to meet the enemy head on. And the strategy is, of course, something which obviously cannot be discussed in a manner in which it would, benefit the enemy or the adversary. But having said that, what one can actually put in the public domain is or are two things. One is, of course, our resolve, our interoperability of the forces, and our approach to set up more security camps where information and action, the time gap would be reduced. And we are also increasing our intelligence assets. And in this, also the investigating portion of the anti-terror fight is also being enhanced by bringing in NIA, SIA, and special units within the police, where while we try and take on and neutralize and kill the terrorists, mostly foreigners, we try and see that any effort on their part, on the part of the OGWs or the very few limited, those who can be counted on fingertips, are extending help. Messages would be sent to them, and very exemplary punishments under the law would be meted, would be extended, and the entire security community resolved with all its assets, the intelligence, the investigation, and the fighting arms, resolved that here also any attempt to create a terror ecosystem will be crushed with an iron hand. इनका पहला बड़ा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि दुश्मन की नजर जम्मू खित्ते पर है, बालाई वर्करों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई होगी। ये जो नेटवर्क का एक इकोसिस्टम है जिसमें OGWs का कलीदी रोल है, इनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी ताकि इनकी कमर तोड़ी जा सके और ये कम से कम अपने उन तमाम लोगों तक ना पहुंच सके या किसी भी तरीके से राब्ते में ना रहें जो सरहद पार से आकर इस तरह की वारदातें करते हैं, अंजाम देते हैं। मजहबी हम-आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है जम्मू के अंदर। उनके मुताबिक डाइवर्स पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन डाइवर्स पॉपुलेशन के अंदर कम्युनल टेंशन पैदा करने की एक कोशिश है जिसकी इजाजत कतई पुलिस और दीगर तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनकी जानिब से नहीं दी जाएगी। बड़ी खबर, पुलिस सरबराह का ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें उनने खबरसा इदारे के साथ बात करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर अपना पहला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। चलिए 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज के साथ आप बने रहिए।